हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्वापोषी, परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। स्वापोषी किसे कहेंगे? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लें तथा दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते, उनको हम क्या कहते हैं? स्वापोषी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे क्या हैं? स्वापोषी हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। परपोषी वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उत्पादक पढ़ चुके हैं। उत्पादक किस में आते हैं? स्वापोषी में आते हैं। परपोषी में कौन आएंगे? उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता किस में आएंगे? परपोषी में आएंगे। जैसे हम मानव, शेर, बाघ इत्यादि किस में आएगा? परपोषी में आएगा। परजीवी वे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर निवास, आवास बनाते हैं और उन्हीं से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। परजीवी की परिभाषा क्या है? भोजन उसी से प्राप्त करेंगे और वहीं से सुरक्षा कह सकते हैं, आवास प्राप्त करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल जूं मानव शरीर के सर में वहीं रहेगी भी, आवास भी उसे मिलेगा और भोजन भी प्राप्त करेगी। इस तरह से क्या कहलाएगी? परजीवी कहलाएगा। जोंक देखते होंगे, जानवरों में पाया जाता है। जानवरों को ऊपर से पकड़ लेती है और उसी पर निवास और भोजन प्राप्त करता है। जैसे एक किलना, जानवरों में किलना मिलता है, किलना भी किस में आएगा? परजीवी में आएगा। परजीवी दो प्रकार का होता है, एक अंतः परजीवी, दूसरा बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी शरीर के अंदर पाया जाएगा, उसे हम अंतः परजीवी कहेंगे। जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, फीता क्रीम इत्यादि किस में आएंगे? अंतः परजीवी में। बाह्य परजीवी में जो शरीर के बाहर परजीवी पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी कहेंगे। जैसे जोंक, किलना इत्यादि आप देखते होंगे, ये जूं वगैरह है, बाल में पाई जा रही है। वही एक पौधा है अमरबेल। अमरबेल भी क्या है? परजीवी है। जैसे अगर अमरबेल पूछा जाए अमरबेल है, तो आप क्या बताएंगे? अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। अमरबेल हम लोग जानते हैं कि पौधों, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसके ऊपर अमरबेल अपना जीवन कह सकते हैं, अपनी लाइफ आगे बढ़ाता है। उन्हीं से अपना भोजन भी प्राप्त करेगा और उन्हीं पर अपना आवास भी प्राप्त करता है। जड़ इसकी जमीन में नहीं रहती है। क्लियर है बातें? आप देख रहे होंगे। सहजीवी जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? सहजीवी कहेंगे। और इस प्रकार के संबंध को सहजीवन, पौधों का यह गुण क्या कहलाएगा? सहजीविता कहलाएगा। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? लाइकेन। लाइकेन सहजीविता का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए निम्न में सहजीवी है, तो क्या बताएंगे? लाइकेन। जैसा कि हम जानते हैं, ये दो जीवों से मिलकर बना है। जैसे शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह भोजन बनाने की क्षमता इसमें होती है। यह क्या करता है? बना बनाया भोजन किसको देता है? कवक को देता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, भोजन नहीं बना पाता, तो कवक क्या करेगा? इसको स्थान, सुरक्षा और खनिज लवण देता है।
इस तरह से दोनों एक दूसरे के थैलेमस में रह करके अपना जीवन जीते हैं। तो सहजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। लाइकेन सहजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर प्रश्न किया जाए वायु प्रदूषण के एक संकेतक माने जाते हैं तो क्या बताएंगे? लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक के प्रति क्या होते हैं? अधिक संवेदनशील पाए जाते हैं। जैसे जहां पर प्रदूषण ज़्यादा होगा लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, और जहां पर प्रदूषण कम होगा लाइकेन पाए जाएंगे। जैसे अगर प्रश्न किया जाए कि शहरों के करीब शहरों में लाइकेन पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं, क्योंकि शहर या नगरों में प्रदूषण ज़्यादा होता है, और शहरों से जैसे गांव की ओर जाएंगे तो लाइकेन आपको पाए जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मृतोपजीवी क्या है? पौधों का सड़े गले पदार्थों पर उगना तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करने का गुण क्या कहलाता है? मृतोपजीविता कहलाता है। और ये पौधे क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सड़े गले पदार्थ, जो सड़ जाता है पदार्थ, जहां पर सड़ा गला होता है वहीं पर क्या होते हैं? पौधे उगते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एक कहलाएंगे क्या? मृतोपजीवी कहलाएंगे। जैसे ईस्ट, जैसे बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है राइजोपस, कुकुरमुत्ता, आप लोग बारिश वगैरह में देखते होंगे, ये क्या है? मृतोपजीवी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधे किसे कहा जाता है? कीटभक्षी क्या है? कीटभक्षी पौधे वहां उगते हैं जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे कीट पतंगों को मार करके उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं। अपघटित करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए कीटभक्षी पौधे कहा जाता है, या मांसाहारी पौधे के रूप में हम जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कीटभक्षी, ये इसकी पत्ती घट में बदल जाती है। जैसे वह कौन सा कीटभक्षी पौधा है जो घटपड़ी में आता है? तो क्या बताएंगे? नेपेंथिस आता है, घटपड़ी। घटपड़ी क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कीटभक्षी पौधा जो अपनी पत्तियों को घट में बदल लेता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? घटपड़ी। देखिए इसकी पत्ती कैसे बदल लिया है? घट में बदल लिया है। कोई कीट पतंगा आएगा, इसमें फंस जाएगा और इसको अपघटित करके उससे नाइट्रोजन प्राप्त करेगा, जो भूमि में कमी है उसकी पूर्ति करेगा। कौन? नेपेंथिस करेगा। अगर प्रश्न किया जाए कि ये कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये पूर्वी भारत में हम कह सकते हैं, जैसे मेघालय इत्यादि में, उस एरिया में, पूर्वी भारत में अत्यधिक ये पाए जाते हैं। यूट्रिकुलेरिया क्या है? जैसे यूट्रिकुलेरिया ये भी क्या है? कीटभक्षी पौधा है। ये भी कीट पतंगों को मार करके नाइट्रोजन युक्त प्राप्त करता है पदार्थ, और इसे हम ब्लेडर बर्ड के रूप में कहते हैं। ब्लेडर बर्ड। ब्लेडर बर्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अपनी पत्तियों को ब्लेड में बदल लेता है। ऐसे कीटभक्षी पौधे जो जल में पाए जाते हैं और अपनी पत्तियों को ब्लेड में बदल लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लेडर बर्ड कहते हैं। तो जैसे पूछा जाए कि निम्न में कीटभक्षी पौधे में ब्लेडर बर्ड कौन सा है, तो आप लगा सकते हैं क्या? यूट्रिकुलेरिया लगा सकते हैं। डायोनिया। डायोनिया भी क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। ये भी कीट पतंगों को मार करके उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ प्राप्त करता है। ड्रोसेरा, ये भी देख ही रहे होंगे, इसमें तमाम कांटे कांटे टाइप के हैं। ये भी कीट पतंगा आता है तो फंस जाता है और उसको अपघटित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सहजीवी है? सहजीवी पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा निम्न में सहजीवी कौन सा है, तो आप बताएंगे। तो लाइकेन क्या है? यहां पर सहजीवी है। हम लोगों ने पढ़ा था कवक और किसका? कवक और शैवाल। कवक शैवाल को क्या देता है? स्थान, सुरक्षा, खनिज लवण देता है,
और शैवाल कवक को क्या देता है? बना बनाया भोजन देता है और एक थैलमस में रह करके अपना जीवन जीते हैं और कहलाता क्या है? लाइकेन। तो लाइकेन सहजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अमरबेल यहां पर क्या है? अमरबेल यहां पर परजीवी है। नेपेंथिस यहां पर क्या है? नेपेंथिस कीटभक्षी पौधा है और कीटभक्षी में किस श्रेणी में आता है? घटपड़ी में आता है, क्योंकि ये अपनी पत्तियों को घट में बदल लेता है। ईस्ट यहां पर क्या है? ईस्ट यहां पर मृतोपजीवी है। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पूछ रहा है तो नेपेंथिस अभी हम लोगों ने जाना। नेपेंथिस क्या है? यहां पर कीटभक्षी पौधा है। फीता क्रीम यहां पर क्या है? मृतोपजीवी है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।